नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो टाटा मोटर्स कंपनी के रिजल्ट के बारे में आप बेताब थे कि कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कैसे आएंगे और रिजल्ट क्या नेगेटिव आएगा, और जो पिछले साल जो यहाँ पर खराब रिजल्ट था, क्या उस रिजल्ट को यहाँ पर सुधारते हुए टाटा मोटर्स क्या अच्छा रिजल्ट यहाँ पर सामने ला सकता है। तो ये सारा कुछ आपके सामने यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सही जगह पर है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे जो रिजल्ट आए हैं, ये रिजल्ट अगर आप देखिए आज यानी कि 18 मई 2021 को ये जो रिजल्ट के ऊपर जो बोर्ड मीटिंग था, ये दोपहर को 1 बजे से लेकर यहाँ पर अगर आप देखिए शाम के 4:25 तक ये मीटिंग चला था और उसके बाद ये रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट के कुछ की हाईलाइट्स यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। माफी चाहूँगा। टाटा मोटर्स कॉन्सोलिडेटेड Q4 रिजल्ट अगर आप देखें, इस रिजल्ट के ऊपर आप देख पाएंगे सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग ऑलराउंड परफॉर्मेंस, रेवेन्यू ग्रोथ, यानी कि जो उनका रेवेन्यू ग्रोथ है वो अगर आप देखें 41% का यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला है। अगर आप देखिए यहाँ पर EBITDA की बात करें, EBITDA अगर आप देखिए 12,700 करोड़ का EBITDA यहाँ पर निकल के आ रहा है। PBT की बात करें तो ये अगर आप देखें अगर आप देखें 5,700 करोड़ का निकल के आ रहा है। और FCF की बात करें वो अगर आप देखें 10,200 करोड़ का निकल के आ रहा है। और अगर आप देखिए रेवेन्यू, अगर आप देखिए ये सारा कुछ आपके कुछ की हाईलाइट्स यहाँ पर आपके सामने आएंगे। नेट ऑटो डेट रिड्यूस बाय 7.3, यानी कि 7,300 करोड़ का जो कर्जा है वो यहाँ पर इन्होंने अभी कम किया है। 7,300 करोड़ का कर्जा कम किया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर अगर आप देखिए ज़्यादा फोकस आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए JLR यानी कि सर जागुआर और लैंड रोवर जो है सर, उससे जो EBITDA आता है उसमें अगर आप देखिए वो भी यहाँ पर 15.3% का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप देखिए CV, अगर आप देखिए कमर्शियल व्हीकल रेवेन्यू की बात करें, वो भी अगर आप देखिए 90% से बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो सर मतलब समझ ही सकते होंगे सर, पैसेंजर व्हीकल का जो रेवेन्यू है सर वो 144% बढ़ता हुआ नजर आया है। तो समझ ही सकते हैं क्या कुछ ग्रोथ इस रिजल्ट के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो सर रिजल्ट आपको डिटेल में थोड़ा बहुत समझाऊंगा, चलिए एक बार देख लेंगे क्या कुछ रिजल्ट आए हैं। और मैं आपको बार बार कहता हूं सर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिएगा, क्योंकि सर अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बाद में जब यहां पर कोई नया इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए आएगा तो आप उसको मिस कर देंगे। तो ये आपको डेफिनेटली नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, टाइम टू टाइम आपको अपडेट भी यहाँ पर मिलता रहेगा। तो सर ये कुछ जो कि है रिजल्ट के ऊपर कमेंट्री है, मैं हम लोग उससे ज़्यादा यहाँ पर अगर आप देखिए जो रिजल्ट आए हैं उस रिजल्ट को ही एक बार नंबर्स को समझ लेंगे। तो नंबर्स को यहाँ पर आपके सामने नंबर्स आएंगे, उन नंबर्स को आपको समझना होगा और उसके ऊपर आप पता कर पाएंगे कि रिजल्ट कैसे आए हैं। तो ये हो गया सर यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ द स्टैंडअलोन ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। अगर आप देखिए ये स्टैंडअलोन रिजल्ट है सिर्फ और सिर्फ टाटा मोटर्स का। अगर आप देखिए रेवेन्यू की बात करें सर, रेवेन्यू देख पाएंगे और सर ये जो सारे फिगर्स आप देख पाएंगे ये करोड़ में है। सर टाटा मोटर्स है तो समझ ही सकते होंगे फिगर्स जरूर से करोड़ में ही होंगे। तो आप देख पाएंगे जो टोटल इनकम आया है वो आया है इस वाले क्वार्टर यानी कि Q4 में 20,308 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में था यानी कि Q3 में था 14,837 करोड़ का। और अगर आप देखिए एक साल पीछे चले जाए तो 2020 के अगर आप देखिए मार्च के क्वार्टर में था 10,000 करोड़ का। तो सर 10,000 करोड़ से सीधा एक मतलब 20,300 करोड़ समझ ही सकते होंगे तेजी आपको यहाँ पर देखने को जरूर से मिली है। और अगर आप देखिए ईयर ऑन ईयर सारे साल भर में अगर आप देखिए जो 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें अगर आप देखिए 19-20 का, उसमें सर आप देख पाएंगे 45,311 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। और 2020-21 में जो कंप्लीट रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो 47,874 करोड़ का। तो समझ ही सकते होंगे सर रेवेन्यू के अगर आप पैरामीटर में देखें तो सारे पैरामीटर में टाटा मोटर्स का इस वाले जो क्वार्टर है Q4 बहुत ही जबरदस्त नंबर यहाँ पर आपको रेवेन्यू की ओर से देखते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद अगर आप देखिए जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस भी अगर आप देखिए एक्सपेंसेस आप देख पाएंगे थोड़े बहुत यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे, जरूर से एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। मेटल के प्राइसेस में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन प्रॉफिट का पार्ट यहाँ पर कुछ अलग बयां कर रहे हैं सर। अगर आप देखिए प्रॉफिट, अगर आप कंप्लीट प्रॉफिट को देखें
तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड करके जो 9 नंबर का जो कॉलम है आप देख पाएंगे, पिछले क्वार्टर में कंपनी घाटे में थी। 638 करोड़ के घाटे के सामने 1645 करोड़ का मुनाफा कंपनी इस वाले क्वार्टर में दिखा रही है, जो कि एक और बहुत ही अच्छी बात है। इस रिजल्ट को आपको हल्के में नहीं लेना है। और अगर आप देखिए एक साल पीछे चले जाए तो आप देख पाएंगे मार्च 2020 के क्वार्टर में Q4 में जो रिजल्ट आया था उसमें प्रॉफिट कितना हुआ था, 4871 करोड़ का लॉस, यानी कि इतना ज्यादा लॉस हुआ था। लेकिन उसके मुकाबले इस वाले क्वार्टर में 1645 करोड़ का जबरदस्त प्रॉफिट आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। वही तरफ अगर आप देखें पूरे साल भर का मिला ले 19-20 और 20-21, 19-20 में कंपनी का 7238 करोड़ का लॉस हुआ था। और वही तरफ अगर आप देखें इस वाले साल में यानी कि 20-21 में टोटल जो लॉस हुआ है वो 2395 करोड़ का हुआ है। लॉस को रिड्यूस कर रही है कंपनी और अगली बार अगर आप देखें प्रॉफिट में कंपनी आ जाएगी। तो सर यहां पर देखिए टाटा मोटर्स जिस तरह से स्टॉक चला है कंपनी भी उसी प्रकार से कामकाज कर रही है। और हम और आप तो यहाँ पर रिटेल शेयर होल्डर हैं, हमको तो यहाँ पर नंबर अच्छे आने चाहिए, कंपनी तगड़ी होनी चाहिए, ये सारा कुछ जरूर से देखना होगा। लेकिन सर मैं आपको एक और चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, ये की अगर आप बात करें तो सर आप देख पाएंगे अर्निंग पर शेयर पिछले क्वार्टर में नेगेटिव में था, पिछले साल बहुत ज्यादा नेगेटिव में था, लेकिन इस वाले क्वार्टर में देखिए वो पॉजिटिव में आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जो कि एक और अच्छी बात है। और अभी तक अगर आप देखें ईयरली ईपीएस की बात करें इस साल, वो अभी तक यहाँ पर प्रॉफिट में नहीं आया है, लेकिन समय के साथ ये भी आपको जो कि है पॉजिटिव में आता हुआ नजर आएगा। तो मैं आपको कहना यही चाहूँगा दोस्तों, अगर आपके पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स का स्टॉक है तो अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेजी बाकी है, होल्ड कीजिए अपने स्टॉप लॉसेस का। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कौन से प्राइस के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है, जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके बैठे हुए हैं, डिलीवरी लेके बैठे हैं, को तो मतलब मैं बताना चाहूंगा आप कितना प्रॉफिट अपने लिए बचाना चाहते हैं। और जो लोग यहां पर बहुत ऊंचे भाव पे लेके रखे हुए हैं उनको मैं कहना चाहूंगा सर आपको पैनिक करने की, डरने की जरा सा भी जरूरत नहीं है। ये कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये कंपनी आपको बर्बाद करके चले नहीं जाएगी। ये कंपनी आपको इस बार 2021 और 20 अगर आप देखें कंपनी का एक विजन था कि 3-4 साल में इसको डेट फ्री कर देना, और 5 साल में अगर आप देखें डेट फ्री करने का जो यहां पर अगर आप देखें इनका विजन है, जे इनके ऊपर कामकाज कर रही है। इस वाले क्वार्टर में भी डेट को कम किया है, और अभी जो फंड जुटाने के ऊपर जो बातचीत चल रही थी वो भी यहाँ पर देखिए तो थोड़ा बहुत यहाँ पर मतलब अभी नहीं फंड जुटाएंगे ऐसा करके कुछ सुना, कुछ बातें यहाँ पर सुनने को मिल रहा है। तो अभी शायद नहीं फंड जुटाएंगे, फंड की शायद जरूरत नहीं है अभी। तो सर समझ ही सकते होंगे इस रिजल्ट को हल्के में नहीं लेना है। स्टॉक को अगर आप बात करें 500 का टारगेट मुझको एक साल में नजर आ रहा है, लेकिन मैं पूरी तरह से गलत हो सकता हूं। ये टारगेट मैं मेरे लिए पर्सनल यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूं। अगर आप यहाँ पर खरीदारी करना चाहते हैं अपने वित्त सलाहकार की राय लीजिए, अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरे निजी पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स का स्टॉक है, और मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा मैं 500 रुपए का टारगेट, 500 रुपए का साहब लिख लीजिए, 500 रुपए का टारगेट आपको 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर जो मतलब 2021-22 का 2022 का 31 मार्च आने से पहले पहले आपको जो मतलब अगले साल इसका जो Q4 का रिजल्ट आएगा, एक साल का वक्त, और तब तक आपको ये 500 के ऊपर नजर आएगा। सर टाटा स्टील देख लीजिए कहां से कहां पहुंच गया, देखते देखते आपको समझ में कुछ भी नहीं आया होगा, इतनी ज्यादा तेजी स्टॉक में होती हुई आपको नजर आई। तो सर उसी प्रकार से टाटा मोटर्स भी चलेगा, जैसे टाटा स्टील चला था उसी प्रकार से टाटा मोटर्स भी चलेगा। तो मैं आपको कहना चाहूंगा ऑटो सेक्टर अभी बहुत ज्यादा चहकना इस सेक्टर को बाकी है, तो होल्ड कीजिए, पेशेंस के साथ होल्ड कीजिए, यही कुछ कहना चाहूंगा। स्टॉक में तूफानी तेजी आ सकती है अगले दिन, यानी कि कल स्टॉक में तूफानी तेजी आ सकती है, लेकिन ये बाजार है, ये आपको हमेशा सरप्राइज करता रहता है। क्या पता स्टॉक नीचे भी जा सकता है, अगर नीचे जाता है तो उसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझिए, खरीदारी कीजिए, यही कुछ कहना है। बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। वीडियो अगर जरा से भी अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर से करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।